वकील साहब हैं, अधिवक्ता हैं, वकील हैं। उन्होंने कहा कि मैं वाहिद इस मोहल्ले में का रहने वाला हूं, वाहिद मेरा इस मोहल्ले में घर है और हमारे घर को हिंदू भाई ने बचाया है। पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर दिखी है और ये पूरी जो घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं दोषी पुलिस वाले ही हैं। कई लोगों की गाड़ियां जला दी गई हैं, कईयों का घर जला दिया गया है, कईयों का दुकान जला दिया गया है। हिंदू के मोहल्ले में मुसलमानों का दुकान जला है, मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू का दुकान जला है। माता पिता के समाधि जो बनी हुई है, मंदिर जो बना, उसको जला दिया गया, उसको जलाने का प्रयास किया गया, उसमें कपड़े फेंक फेंक के उसमें आग लगाए गए। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ में है, जहां पे हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से दिखा रहे हैं आपको एकदम बिल्कुल। यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या माहौल है। हमारे साथ दो पत्रकार मौजूद हैं जो लगातार पिछले 2 दिनों से बिहार शरीफ में कवरेज दे रहे हैं, लगातार यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हम जानते हैं क्या माहौल है। अमान जी, क्या माहौल है बिहार शरीफ में? अभी माहौल ठीक है। प्रशासन ने कल के बाद आज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन रामनवमी वाले दिन अगर प्रशासन तैनात होते, मौजूद होते हैं, तो इतना कुछ नहीं होता। यहाँ जब कल आए तो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। कुछ लोग ऑफ कैमरा, कुछ लोग ऑन कैमरा भी सबने बात किया। तो यही कहना है कि कौन थे वो लोग समझ में नहीं आया। मोहल्ले के लोग नहीं थे, बाहर के लोग थे। अचानक एक भीड़ आता है, 150 की संख्या में हो या 500 की संख्या में भीड़ आता है और उनके मोहल्ले, उनके घर पर अटैक करते हैं। मोहल्ले के लोग पर इसलिए उनको शक नहीं हो रहा क्योंकि वो लोग शामिल नहीं थे। बगल में एक मकान है, मरारपुर मस्जिद के बगल में हिंदू के मोहल्ले में मुस्लिम का मकान है और उनके मकान पर जब पेट्रोल बम फेंका गया और लोग लूटने की कोशिश कर रहे थे, अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तब उस मोहल्ले में जितनी भी हिंदू महिलाएं थीं, सबने शोर किया, आवाज़ लगाई। उसके बाद जितने नौजवान लड़के थे, हिंदू भाई थे, और उनके घरों को बचाया। वकील साहब हैं, अधिवक्ता हैं, वकील हैं। उन्होंने कहा कि मैं वाहिद इस मोहल्ले में का रहने वाला हूं, वाहिद मेरा इस मोहल्ले में घर है और हमारे घर को हिंदू भाई ने बचाया है। तब सोचिए कि मोहल्ले के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, अपने अपने पड़ोसी को बचा रहे हैं, तो मारने वाला कोई उनका जात और उनका समाज, उनके धर्म का नहीं हो सकता है। बाहरी लोग हैं, ये जांच का विषय है। प्रशासन की विफलता की वजह से इतना सब कुछ हो गया, पर कल के बाद आज प्रशासन जगह जगह पर मौजूद है और अब देखिएगा कि हर 2 मिनट पर पुलिस की सायरन की गाड़ी बज रही है, लोग चल रहे हैं। नुकसान बहुत हुआ है, नुकसान अमीर से लेकर गरीब तक का हुआ है। ठेला वाले से लेकर मॉल वाले का नुकसान हुआ है। कई लोगों की गाड़ियां जला दी गई हैं, कईयों का घर जला दिया गया है, कईयों का दुकान जला दिया गया है। हिंदू के मोहल्ले में मुसलमानों का दुकान जला है, मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू का दुकान जला है। तो इस तरह की घटना कल हुई है, पर आज मामला थम सा गया है, प्रशासन ने कंट्रोल किया है। कल शाम को यहाँ पे लगभग 30 राउंड फायरिंग हुई थी, उसमें कई लोगों की जान भी गई है। फायरिंग देखिए, फायरिंग लगातार कल रात तक हुई है, कल परसों भी हुई थी, कल रात में भी हुई है। कौन लोग फायरिंग कर रहे थे अभी तक खुद मैं भी फायरिंग की आवाज़ सुनकर मैं भी चला गया था और फील्ड पर मैं नहीं था क्योंकि गोलियां चल रही थी, धारा 144 था। मैं भी जहां जहां पर रिपोर्टिंग कर रहा था, भीड़ हो जा रहा था, तो मैंने सोचा कि भीड़ नहीं लगाना, इस वजह से हमने भी। पर आज जब प्रशासन जगह जगह पे मौजूद है, सारे चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया है। अब लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। जहां तक पता चला है, लोग 77 लोग के आसपास की गिरफ्तारी हुई है और प्रशासन मौजूद है, घूम रहे हैं। अब लोगों को ढूंढा जा रहा है कौन लोग फायरिंग कर रहे थे। शशांक जी, आपने क्या देखा? कल से आप भी ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, क्या देखा आपने? पहले सबसे बड़ी बात कि लोगों का शिकायत है एसपी और डीएम से। लोगों की शिकायत इस बात की है कि वो मुस्तैद नहीं थे, वो इतना एक्टिव नहीं थे जितना अभी हैं। जब पूरा शहर जल गया तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हर तरफ आप अगर आए होंगे बिहार शरीफ में, जैसे इन किए होंगे, हर जगह आपको रोका भी गया होगा, पत्रकार हैं, पूछा भी गया होगा। अगर बैग लिए होंगे तो चेक भी गया होगा, हमारा किया गया। तो हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि उतनी मुस्तैदी उस दिन नहीं थी, रामनवमी के दिन, और उन्हें पता था कि ये ऐसा होगा। जुलूस निकलता है तो थोड़ा बहुत मन मुटाव होता है। आम जनता का कहना है कि इसके पहले भी एक बार हुआ है, कब हुआ है वो नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर दिखी है और ये पूरी जो घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं दोषी पुलिस वाले ही हैं और उनकी वजह से हुई है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये मन्नत है, ये पूरी तरीके से जल गया है। इसके ठीक सामने देखेंगे तो सिटी पैलेस है जो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है। तो ये किसका नुकसान हुआ है?
उन्हीं का हुआ है जो बिहार शरीफ के रहने वाले हैं, तो वो तो अपना नुकसान चाहेंगे नहीं। और आम लोगों का कहना है कि ये हम लोग आपस में नहीं लड़े हैं, बाहरी कुछ लोग आए और ऐसा करके चले गए। क्योंकि अगर मोहल्ले वाले करते तो मुझे पता रहता कि आप आदित्य हैं, आदित्य ही मेरे घर को जलाने आए थे, तो मुझे पता रहता। अगर मैं जाता तो आपको पता रहता कि शशांक आए हैं, वो जला के चले गए हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बाहरी लोग आए थे। कौन लोग आए थे पुलिस जांच कर रही है, बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। और बहुत लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, तो अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, ग्राउंड पे आइए, देखिए क्या स्थिति है, बताइए लोगों को, खबर बताइए और देखिए किस तरीके से पूरा बिहार शरीफ जला है आपसी विवाद में, आपसी रंजिश में। कि एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, आरोप लगता है कि शोभा यात्रा पर पत्थर चला है, आरोप लगता है कि मस्जिद में भगवे झंडे फहराए गए हैं। क्या हुआ है किसी को नहीं पता है, लेकिन उसकी वजह से पूरा जो ये इनका क्या कसूर होगा, ये जो जला है इनका क्या कसूर होगा। आप आगे जाएंगे तो 2 बस जल गया है। एक बस की कीमत 20 लाख होती है, 25 लाख होती है, एसी बस थी, वो बस जल चुकी है। 2 बसें जब 50 लाख का उसका नुकसान हुआ। इसके ठीक आगे आप जाएंगे तो एक पूरा बिल्डिंग जल के राख हो चुका है। कॉम्प्लेक्स जो है पूरी तरीके से जल चुका है। उसमें 5 दुकानें थी, उन दुकानों में करोड़ों के सामान थे। वो थोक विक्रेता थे, वो गोडाउन के रूप में उस दुकान का इस्तेमाल करते थे। आप जाइएगा, किताब, कॉपियाँ, कलम सब जल के खाक हो चुके। उनका क्या कसूर था, वो कह रहे हैं मेरा क्या कसूर था। एक व्यक्ति है जिनका i20 गाड़ी है, वो जल के राख हो चुका है। 3 ई रिक्शा है, वो जल रहा है। वो रो रहा है बेचारा, कह रहा है कि सर हम तो कहीं जाते ही नहीं हैं, हम अपने धंधे से काम रखते हैं, गाड़ी चलवाते हैं, दुकानें हैं, ये सब देखते हैं। उसके माता पिता की समाधि जो बनी हुई है, मंदिर जो बना, उसको जला दिया गया, उसको जलाने का प्रयास किया गया। उसमें कपड़े फेंक फेंक के उसमें आग लगाए गए। मिट्टी वो तो एथी का था, पत्थर का था, ईंट सीमेंट से बना था, तो वो जलेगा नहीं, तो उसको जलाने के लिए उसमें कपड़े फेंके गए, उसको जलाए गए। और आज पुलिस की मुस्तैदी अगर आप देखेंगे तो हर चौक चौराहे पर आपको पुलिस की मुस्तैदी दिखेगी। लेकिन रामनवमी के दिन ये पुलिस वाले नहीं थे, ये मुस्तैदी उस दिन इतनी नहीं थी। अगर ये उस दिन रहती तो इतना शहर नहीं अच्छा, ये चलता। कि लास्ट बात बताइए, अगर इस शोभा यात्रा निकालने से क्या फ़ायदा जहाँ पे आगजनी हो जाए, दंगा फसाद हो जाए? देखिए, शोभा यात्रा वो हर धर्मों का अपना अपना मानना है, उस पर तो कुछ नहीं कह सकते हैं। उनका मानना है कि राम जो हैं वो खुश हो जाएंगे उनके शोभा यात्रा से। अच्छी बात है, वो राम को खुश कर रहे हैं। उस राम को खुश करने में ये जो लोगों का हुआ, ठीक है, वो मानते हैं, उनका धर्म है। हो सकता है कि उनकी शोभा यात्रा बहुत अच्छे तरीके से निकल रही हो, कुछ चूक हुई होगी, किसी की तरह से हुई है, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, ना वीडियो है ना कुछ है। लेकिन ये गलत है। अगर आपके किसी चीज़ की वजह से किसी को नुकसान होता है, पूरा शहर जल के राख हो जाता है, तो ये क्या, इससे कोई भगवान खुश नहीं होंगे? या फिर वो लोग जो ये चाहते हैं, मतलब दोनों पक्षों की गलती, दोनों पक्षों की होगी। कल फायरिंग जो हुआ है, जो शुक्रवार की घटना हुई, जो रामनवमी के बाद घटना हुई, वो भी घटना। तो देखिए क्या होता है। अब पूरा शहर है जल के राख हो चुका है। कब तक ये बुझेगा, इसकी लपटें जो हैं कब तक कम होंगी, ये तो बाद में पता चलेगा। शुक्रिया शशांक जी। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ ये इंडिया टॉप के शशांक जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि ऐसी यात्रा या कुछ ऐसी कार्यक्रम करके क्या फ़ायदा जहाँ पे पूरा शहर जल के राख हो जाए। इन्होंने सही कहा, बिल्कुल कई जगहों पे यहाँ पे आगजनी की गई है, बिल्कुल दुकानें जला दी गई है, तोड़ दी गई है, ये मन्नत है। इधर होटल सिटी पैलेस लिखा हुआ है, इसमें भी इसका पूरा शीशा उसा तोड़ दिया गया है। इधर घर तोड़ दिया गया है, बिल्कुल तोड़ दिया गया, आगे बस तोड़ दिया गया है। बिल्कुल इधर देखिए आप, इधर लूट उट किया, इधर लूटा गया है, वहाँ पे झंडा लगाया गया है चारों तरफ मस्जिद के सामने। अब बिल्कुल समझ सकते हैं, ये भी घर को जला दी गई है, अभी भी इसको आग बुझाने की कोशिश की जा रही है इस घरों में। तो बिल्कुल ये ग्राउंड की स्थिति है। अब बिल्कुल सोचिए और समझिए, ऐसी मतलब कुछ भी कार्यक्रम करने से क्या फ़ायदा जहाँ पे पूरी शहर जल के राख हो जाए। चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।